हम लोग पहले कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम देखे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, फिर उसके बाद कार्डियक साइकिल देखे। अभी देखते हैं ईसीजी। ईसीजी का भी वही चीज़ है जैसे आपको नोडल टिश्यू सिस्टम में बताए थे कि जो ऐसे नोड है वो इम्पल्स जनरेट करता है, फिर उसको भेज देता है एवी नोड के पास। एवी नोड जो है वो उसको बंडल ऑफ हिज पर्किंजर फाइबर के थ्रू पूरा हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दिस इज योर कंप्लीट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और नोडल टिश्यू सिस्टम। अब इसको हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे, कार्डियक साइकिल को हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ईसीजी का यूज़ करते हैं। ईसीजी दो टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो हम लोग को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट बताता है। ईसीजी का डेफिनेशन भी है ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ईसीजी। और जिस पेपर में ईसीजी बनाना होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ग्राम इज रिलेटेड टू पेपर एंड ग्राफ इज रिलेटेड टू कार्डियक एक्टिविटी। तो ईसीजी का फुल फॉर्म हम लोग देख लेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ईसीजी जो है वो उसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए लीड्स का यूज़ करते हैं। और लीड्स भी कई तरीके का होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपका एनसीईआरटी बोलता है उसमें 6 तरीके का लीड होता है। V1 लीड को V1 से रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्थ थोरेसिक रीजन में लीड प्रेजेंट होता है, फर्स्ट लीड एंड सेकंड लीड। एक लीड होता है राइट साइड में, एक लीड होता है लेफ्ट साइड में। दिस इज योर राइट साइड, दिस इज योर लेफ्ट साइड। तो फिफ्थ थोरेसिक रीजन में राइट साइड और लेफ्ट साइड, फोर्थ थोरेसिक रीजन में राइट साइड और लेफ्ट साइड में एक एक लीड हम लोग लगाते हैं ईसीजी जेल लगाने के बाद। दैट इज V1 एंड V2। और फोर्थ और फिफ्थ थोरेसिक बोन के बीच में लेफ्ट साइड में V4 को हम लोग प्लेस करते हैं। और इन बिटवीन V2 टू V4 V3 हम लोग प्लेस करते हैं। और V5 और V6 अपना एडजस्ट कर लेते हैं जिससे कि हम लोग का ज़्यादा अच्छा से अच्छा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आए। V5 V6 हम लोग अपने अकॉर्डिंग्स में कर सकते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं? ये तो प्लेसमेंट ऑफ लीड हो गया। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं? तो चेस्ट पे मल्टीपल लीड लगाने के बाद हम लोग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में एक एक लीड लगाते हैं। एक राइट हैंड में लगाते हैं, एक लेफ्ट हैंड में लगाते हैं। इसके बाद एक लेफ्ट लेग में लगाते हैं। एक लेफ्ट लेग में लगाते हैं। तो ये एक ट्रायंगल क्रिएट करता है, इथ्यूवियन ट्रायंगल बोलते हैं इसको। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए किया जाता है। एक और लीड यहाँ लगता है X2, वो अर्थिंग के लिए। ये आपका
एनसीईआरटी बोलता है लीड लगता है, लीड का प्लेसमेंट बताता है, तो प्लेसमेंट तो नहीं पता है लेकिन हम दिखा दिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये आपका डायग्राम। अब आ जाते हैं ईसीजी पे। ECG, what is ECG? ECG is a electrocardiograph which is represented in A4 sheet और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका जनरल ग्राफ देख लेते हैं। वोल्टेज टाइम ग्राफ में हम लोग देखेंगे तो ये ECG जो है वो हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ई को हम लोग बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डीपोलराइजेशन। सिस्टोल का डीपोलराइजेशन बोल रहा है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन ये टर्म है, ये नर्वस इम्पल्सेस में आएगा या नर्व सिस्टम में आएगा, वहाँ देखेंगे। यहाँ पर इतना समझना कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, हार्ट बीट कर रहा होता है, तो एट्रियल सिस्टोल को हम लोग एट्रियल डीपोलराइजेशन बोल देते हैं। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एट्रियल डीपोलराइजेशन। अभी जो QRS कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बोलते हैं। इसके बाद दोनों रिलैक्स कर जाएगा, दैट इज Q बनेगा, फिर PQRS देन T। इसके बाद दोनों का रिलैक्स हो जाएगा। एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद फिर एट्रियल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ये रिलैक्सिंग टाइम है। फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा, QRS, या ऐसे नोड था, या AV नोड पर 3 से 5 वर्ष तक है। AV नोड से बंडल ऑफ हिज से परकीजे फाइबर, वो जब हेल्प करेगा कॉन्ट्रैक्ट करने में हार्ट का, तो बनेगा QRS कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर भी रिलैक्स करेगा और T वेव बनेगा जब सब रिलैक्स। T वेव इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉइंट डायस्टोल। एक्चुअली इट इज T वेव जॉइंट डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है, जब दोनों एट्रिया और वेंट्रिकुलर रिलैक्स कर रहा होता है। तो इसमें कई इंटरवल भी होता है, जैसे PR इंटरवल, ST इंटरवल, ये लो देखते हैं। अभी उतना नहीं जानना, नीट के लिए तो काफी है, पहला चीज। दूसरा, अब इसमें डिफेक्ट देख लेते हैं। डिफेक्ट, ECG का डिफेक्ट क्या होगा? तो अगर कहीं ऐसे नोड AV नोड में गड़बड़ हुआ या फिर क्या कहते हैं ECG खराब हुआ, तो इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो पहला चीज, नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स को हम लोग देख करके पता कर सकते हैं कि कार्डियक एक्टिविटी क्या है, कार्डियक रिदम क्या है। लेकिन अगर ये डिसबैलेंस हो जाए, जैसे एक केस होता है एरिथमिया, एरिथमिया में क्या होता है कि रिदम नहीं आता है हार्ट का रिदम क्यों नहीं आता है? या तो ऐसे नोड AV नोड या कोई नोडल टिश्यू सिस्टम में कोई दिक्कत है, या फिर कार्डियक मस्कुलेचर सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो या फिर हार्ट फेल्योर का केस में हम लोग को एरिथमिया देखने के लिए मिलता है। दूसरा क्या है, ब्रैडीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया क्या होता है? ब्रैडीकार्डिया जब हार्ट जो है
वो फ्रीक्वेंट ईसीजी नहीं बनाता है। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो डिलेड हो जाएगा। एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा ब्रेडिकार्डिया, डेट इज लो बीपी, लो हार्ट रेट को ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और हाई हार्ट रेट को बोलते हैं हम लोग ट्रैकीकार्डिया, जिसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो इंटरवल है वो शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का इंटरवल जो है वो शॉर्ट हो गया, दिस इज ट्रैकीकार्डिया, हार्ट रेट यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ डिलेड हो गया इम्पल्स, हार्ट रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ब्रेडिकार्डिया।